नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिज्ञ की जिसने भारतीय राजनीति पर एक ज़बरदस्त अलग तरह की छाप छोड़ी। हम बात करेंगे अमर सिंह की, जो आज इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो किरदार था, लगभग 2.5 दशकों तक भारतीय राजनीति में वो जिस तरह की राजनीति करते रहे, जिस तरह के उन्होंने राजनीति करने के नए हथकंडे इस्तेमाल किए और जिस तरह से राजनीति के मिजाज को उन्होंने बदला, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया से अगर मुक्ति पानी है तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े हुई है, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसमें जो भी योगदान देंगे उससे स्वतंत्र पत्रकारिता मजबूत होगी। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कीजिए, गोदी मीडिया को चैलेंज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अमर सिंह पूरी राजनीति में, अब जो बाद के दिनों की राजनीति है और जिसको देख रहे हैं लोग, वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 1996 के आसपास से अमर सिंह नाम का एक ऐसा चरित्र भारतीय राजनीति में उभरता है जो एक तरह की नई हलचल मचा देता है और राजनीति के नए नियम, नए रंग ढंग सेट करने की कोशिश करता है। वो अमर सिंह जो पहले उद्योगपतियों के साथ थे, बाद में कांग्रेस में कुछ दिन रहे और इसके बाद फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव का दामन थामा। मुलायम सिंह की पार्टी को एक तरह से उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जो तरीके आजमाए वो अद्भुत थे, वो बिल्कुल नए थे। और भारतीय राजनीति में अगर आप ये कहें कि उन्होंने ग्लैमर का, नेटवर्किंग का, पैसे का, कारपोरेट का जो खुल्लम खुल्ला खेल खेला, उसने भारतीय राजनीति में एक नई फिज़ा का निर्माण किया। समाजवादी पार्टी बेसिकली उत्तर प्रदेश की एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली पार्टी थी, जिसका वोट बैंक, जिसका जनाधार ग्रामीण क्षेत्रों में था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नए नेता अमर सिंह ने उसे एक दूसरा रूप दे दिया। वो समाजवाद से पलटकर कहीं मसाजवाद किस्म की राजनीति में चली गई। उसमें कारपोरेट जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी आ मिले, उसमें फिल्मी इंडस्ट्री की तमाम जो चमकदार हस्तियां थीं वो जुड़ने लगीं और फिर समाजवादी पार्टी का प्रभाव हमने बढ़ते हुए देखा। दरअसल समाजवादी पार्टी की भूमिका और अमर सिंह की भूमिका को खिलने और फलने फूलने का मौका मिला साझा राजनीति के दौर में। 1996 के बाद हम जानते हैं कि 4-5 साल का दौर ऐसा था जिसमें साझा राजनीति या छोटे छोटे दलों के मिलकर केंद्र में काबिज होने की राजनीति ज़ोरों पर थी। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी, जिसके पास 20, 25 से 30 सांसद होते थे, उसका जलवा एकदम से बढ़ गया, उसका महत्व बढ़ गया और अमर सिंह ने इसी का जमकर इस्तेमाल किया। वो तमाम पार्टियों में संबंध बनाने में माहिर थे। हर पार्टी में उनके अपने लोग थे, अपने कहना चाहिए कि अपने संबंध थे और उनका वो इस्तेमाल करना जानते थे और हर संबंध को उनसे कुछ फ़ायदा भी मिलता था। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह को जिस तरह से उन्होंने अपने, कहना चाहिए कि शीशे में उतार लिया, उसने वो भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीति के विस्तार के लिए पैसा भी चाहिए था और नामी गिरामी हस्तियां जुड़ेंगी तो उससे इसका विस्तार भी होना था। अमर सिंह ने यही भूमिका अपने लिए चुनी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे लोगों को जोड़ा, जया प्रदा को जोड़ा, उन्होंने संजय दत्त को जोड़ा और भी बहुत सारी हस्तियां धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में ज्वाइन न किए हों, लेकिन उसके जो आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, उसको बढ़ाने में योगदान दिया। दूसरी तरफ वो सहारा के सुब्रत राय को ले आए, जिनके पास अथाह संपत्ति थी और उससे समाजवादी पार्टी का भला होना था और समाजवादी पार्टी से सहारा का भला होना था। इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अनिल अंबानी को वो साथ ले आए। तो आप देखिए
कि एक जो पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में ही अपना जनाधार रखती थी, उसके 20-25 सांसद थे, वो उसका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर कितना बढ़ गया, इस तरह की राजनीति से। और अमर सिंह ने अपना एक क्षत्रिय होने का, एक राजपूत होने का भी फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस खूबी को अपनी राजनीति में मिक्स किया और एक ठाकुर नेता, उन्हें कारपोरेट ठाकुर भी कहते थे कुछ लोग, तो कारपोरेट ठाकुर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश किया। अमर सिंह की ख़ास बात ये भी थी कि वो बहुत वोकल थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, और चूंकि उस समय टेलीविज़न का नया नया दौर आया था, टेलीविज़न की बहसों में, टेलीविज़न के को बाइट देने में उनको उस्तादी हासिल थी। बहुत हल्की फुल्की सतही किस्म की फिल्मी गानों की लाइनों का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसी बाइटें देते थे कि टेलीविज़न चैनलों का उससे कहना चाहिए कि मज़ा बढ़ जाता था, उसमें एंटरटेनमेंट का इनपुट और बढ़ जाता था, और वो खबरें और बुलेटिन और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती थी। तो टेलीविज़न चैनलों के लिए भी वो हीरो बन गए थे। मैंने खुद 50 डिबेट्स में उनको आमंत्रित किया, वो उन्होंने हिस्सा लिया, उनके इंटरव्यूज़ किए, तो मैं उनको बहुत करीब से देखता रहा, करीब तकरीबन 4-5 साल के उस दौर में, जब वो भारतीय राजनीति में कहना चाहिए कि अपने जीवन के स्तर पर वो शिखर पर थे, और उन्होंने उसको खूब एंजॉय किया। खूब वो उस समय आत्मविश्वास से भरे होते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी तोड़ सकते हैं, और ये 2 मौक़ों पर उन्होंने करके भी दिखाया। एक, जब सोनिया गांधी 272 की सूची लेकर राष्ट्रपति के पास गई कि मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूँ, तब अमर सिंह ने दांव खेला और समाजवादी पार्टी की टेक हटा दी, जिससे सोनिया गांधी का दावा जो है वहीं बिखर गया, उनकी जग हंसाई हुई। और दूसरी बार जब UPA 1 में परमाणु समझौते पर वोटिंग होनी थी और जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं वो इसके खिलाफ थीं, उसके खिलाफ वोट कर रही थी, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी का सहारा दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस सरकार बची। और इस तरह से 2 मौक़ों पर तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये करके दिखा दिया। लेकिन आप ये कहें कि जब तक ये समाजवादी पार्टी का दौर था और उस समय तक अमर सिंह ने बहुत मनमानियाँ की। जाहिर है कि ये मनमानियाँ उनके लिए भारी भी पड़ी। एक जो उन्होंने किया था, तिहाड़ जेल में उसके लिए जाना पड़ा, वोट फॉर कैश फॉर वोट। इस जो सांसदों को पैसे देने का खेल उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में हिस्सा लिया, उसकी वजह से उनको तिहाड़ जेल का मुंह देखना पड़ा। फिर बहुत सारी जो फिल्मी हस्तियों के साथ उनकी जो बातचीत सार्वजनिक हुई, ख़ासतौर से बिपाशा बसु के साथ, उसने भी उनकी छवि को बहुत दागदार बनाया। तो उनका जो चरित्र था वो एक रंगीन किस्म के चरित्र में के रूप में सामने आया। लेकिन अगर हम अमर सिंह के रोल को, चरित्र को, किरदार को और उनके काम को भारतीय राजनीति के बरक्स रख के देखें कि उसमें वो क्या छाप छोड़ कर गए हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने भारतीय राजनीति को काफ़ी नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो बेसिकली एक पावर ब्रोकर की हैसियत से काम कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल फिक्सर की तरह से काम कर रहे थे। वो एक्सप्लॉइट करते थे संबंधों को सत्ता के लिए, ना कि आम जनता के लिए। वो जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर थे, नेटवर्किंग उनकी ज़बरदस्त थी, फंड रेजिंग, पार्टी के लिए चंदा जुटाना, बड़े बड़े कारपोरेट से पैसा लाना, ये उनकी खूबी थी। और इस तरह के कई चरित्र भारतीय राजनीति में हुए हैं, जिनमें प्रमोद महाजन का नाम लिया जाता है, राजीव शुक्ला का भी नाम लिया जाता है, लेकिन वो अमर सिंह के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने राजनीति में पैसे के खेल को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया, ग्लैमर के खेल को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया, और संबंधों को किस तरह से इस्तेमाल करके कैसे लोगों के काम करवाए जाते हैं, लोगों मतलब ख़ास लोगों के जिनसे हमको बाद में काम पड़ेगा, ऐसे लोगों के काम करवाना, उनकी मदद करना। अमिताभ बच्चन जब कर्ज में डूबे हुए थे ABCL की वजह से, तब उन्होंने उनको सहारा से मिलवाकर उनकी मदद की, और वो फिर उनके बड़े भाई जैसे हो गए, वो उनके घर के हिस्से बन गए। बाद में झगड़े हुए और अमिताभ बच्चन से उनकी बातचीत बंद हो गई। अभी पिछले साल उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी थी। जया बच्चन से उनके संबंध खराब हुए। जया प्रदा उनके साथ आखिर तक रहीं, ये सच है। उन्हें जब अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया तो जया प्रदा भी वहाँ नहीं रही। तो बहुत सारी खूबियाँ थीं, लेकिन वो खूबियाँ
राजनीति में उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल की। उन्होंने राजनीति को कहना चाहिए कि और गंदला किया। जो राजनीति पहले से बहुत तरह के अपराधों और भ्रष्टाचार से लिप्त थी, उस राजनीति में अमर सिंह ने अपने कार्यकलापों से उसमें और इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी की। तो ये तय है कि अमर सिंह को अगर भविष्य में याद किया जाएगा, उनकी राजनीति को, उनके कामों को, तो उसमें सबसे पहले यही होगा कि उन्होंने सियासत में पैसे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। उन्होंने कारपोरेट को सीधे कहना चाहिए कि पावर सेंटर में लाके बैठा दिया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी तो बाकायदा उन्होंने सुब्रतो राय, अनिल अंबानी और इस तरह के और भी कॉरपोरेट को एक पूरे कमेटी में बना दिया था जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली थी। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे कारपोरेट सत्ता के जो पैसे धन पशु हैं उनको कैसे सत्ता के बिल्कुल नज़दीक ला के खड़ा कर दिया। इसी तरह से उन्होंने ग्लैमर का इस्तेमाल किया और ग्लैमर का बहुत घटिया रूपों में भी इस्तेमाल किया। जो हम उनके जो टेप्स आए थे उनसे रिलेटेड, उनसे आप ये जान सकते हैं। तो एक वो राजनीति में वो रंग, एक ये रंग, फिर नेटवर्किंग का रंग। तो एक प्रबंधकीय राजनीति उनको बहुत अच्छे से आती थी, मैनेजेरियल स्किल उनमें बहुत थी और ये सब करके उन्होंने अपने को राजनीति के एक समय केंद्र में रखा। वो कांग्रेस से भी बात करते थे, वो बीजेपी पे बात करते थे, वो लेफ़्ट पार्टी में बात करते, सारी जगह। चूँकि सारी पार्टियों को उस समय इस तरह के किरदार की ज़रूरत थी जो उनके बीच में एक मेल मिलाप कर सके और इसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, कारपोरेट्स के लिए, हर एक के लिए। तो उन्होंने सत्ता को एक अपने फ़ायदे का रास्ता बना लिया। ये एक जो पावर ब्रोकर होते हैं वो यही करते हैं और उनकी कोई राजनीतिक निष्ठा नहीं थी, कोई वैचारिक निष्ठा नहीं थी। वो किसी भी पार्टी में जा सकते थे। वो समाजवादी पार्टी से 2 बार निकाले गए, वो राष्ट्रीय लोकदल में गए, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई और ढेर सारे कैंडिडेट खड़े किए और सारे हार गए। उन्होंने कांग्रेस के दरवाजे खटखटाए अभी कुछ समय पहले, लेकिन उनको वहाँ एंट्री नहीं मिली। इसके बाद अभी खबरें आ रही थी कुछ समय पहले तक कि अब वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग तय हो गया है। तो ऐसे लोगों की हर पार्टी को ज़रूरत पड़ती है। वाम दलों को छोड़ दें क्योंकि वो इस तरह के हथकंडे नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी सारी तमाम पार्टियों को इस तरह के एक पावर ब्रोकर की, एक मैनेजर की, एक फंड रेजर की और ग्लैमर इकट्ठा करके उनके साथ जोड़ने की, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोद महाजन के जाने के बाद बीजेपी उनकी कमी इसीलिए ख़ास तौर पर महसूस करती है और आज तक कर रही है। ये कमी अब समाजवादी पार्टी महसूस कर रही है, मुलायम सिंह यादव महसूस कर रहे हैं और जाहिर है कि उनकी कमी ऐसे पार्टियों को हमेशा महसूस होती रहेगी और ऐसे किरदार ये पार्टियां गढ़ती भी रहेंगी और भी इस तरह के लोग आएंगे राजनीति में। लेकिन अमर सिंह ने जो मुकाम अपना बनाया है वो निश्चित रूप से अद्भुत है और निश्चित रूप से वो उसको शानदार नहीं कहा जा सकता है। वो अंधकार में ज़्यादा है, उजाले में कम है। तो दोस्तों, ये थी अमर सिंह की चित्रकथा, अमर चित्रकथा, जिसका आज अंत हो गया है। उम्मीद है कि ये जो मैंने उनका एक रेखा चित्र खींचने की कोशिश की है इस वीडियो रिपोर्ट के मार्फत, वो आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।